अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने कोर्स एग्जामिशन, एंट्री रूट या 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, उनके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने चेक किस तरह करना है। जो हमारी वीडियो का आज टॉपिक है कि किस तरह कन्फर्म करें कि एडमिशन आपका वाकई 5वें सेमेस्टर में हुआ है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ और एक एडमिशन की, और आपको प्रॉपर्ली समझा देता हूँ कि किस तरह आपने इन चीज़ों को इंश्योर कर लेना है फ़ीस जमा कराने से पहले पहले, ताकि ये ना हो कि किसी भी तरह से आपका एडमिशन जैसा आप चाह रहे थे कि 5वें सेमेस्टर में हो जाए, तो वो वहाँ पे ना हुआ हो, बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया हो। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि एंट्री रूट वाला ऑप्शन इस तरह इस्तेमाल होता है, या 5वें सेमेस्टर वाला, जिन्होंने बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है, एडीपी किया हुआ है, एडीएस किया हुआ है, या कोई भी 4 ईयर डिग्री की हुई है, बीएस वगैरह, तो वो अप्लाई कर सकते थे। जैसा कि आज लास्ट डेट है, तो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूं, ताकि आपको इन चीज़ों का क्लियर पता चल जाए। तो उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, वीडियो में पढ़ते हुए अब आपको बहुत सारी मालूमात दरकार होंगी, तो वो सारी की सारी आपको इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर मिल जाया करेंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए वो आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले 5वां सेमेस्टर जब आप पढ़ाई करवाते हैं, खुद करते हैं, या किसी भी तरह से आपको किसी दूसरे से करवाते हैं या कैंपस से करवाते हैं, तो चीज़ों को हमारी कैंपस की तो कोशिश है कि जब तक हम कोर्स एग्जामिशन की मेल कंफर्म नहीं कर लेते स्टूडेंट से, उनको चेक करवा के बार बार कह के, तब तक हम उनसे फ़ीस पे करने का नहीं कहते, क्योंकि ये ज़रूरी होती है कि आप उसको पहले जो 5वें सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं, उसको आइडिया हो जाए कि आप आगे जो पढ़ने वाले हैं वीयू में, तो आपको किस तरह का जो है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, आगे कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कोर्स एग्जामिशन का मतलब क्या है, तो 5वें सेमेस्टर का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्म नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, और सबसे पहले एक फॉर्म नंबर है, हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपने जाना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर, एडमिशन में जाना है, और उसके बाद वहाँ पे आपने देखना है, मैं रिफ्रेश कर लूँ, प्रॉपरली साइट ओपन नहीं हुई थी यहाँ पे। और आने के बाद आपने एडमिशन के अंदर एडमिटेड कैंडिडेट लिस्ट, और उसके बाद आपने एडमिशन स्टेटस अपना चेक करना है। यहाँ पे चेक करेंगे, और यहाँ पे अगर अपना फॉर्म नंबर डालते हैं, तो फिर आपको मालूमात मिल जाएंगी कि अभी आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए, यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो चुका है, यानी कि स्टूडेंट ने फीस पे कर दी है, ये नाम है वगैरह, सारा कुछ एडमिशन कंफर्म है। अब जो प्रोसेस था वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टूडेंट ने 5वें सेमेस्टर बीए सोशियोलॉजी में अप्लाई किया था, और उसकी बेस थी बीए, यानी उन्होंने बीए किया हुआ था। तो जैसे ही अप्लाई करते हैं, आपके पास एक ईमेल आ जाती है सबसे पहले कि फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। और सबमिट होने के बाद क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, फॉर्म प्रोसेस में चला जाता है, इसके ऊपर टाइम लगता है। तो जो आपको मेल आती है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स एग्जामिशन की, तो सबसे पहली मेल, अगर कोई आपका ऑब्जेक्शन लगा है किसी भी तरह का, तो वो आप इस मेल को देखें यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट है कोर्स एग्जामिशन ऑफ क्रेडिट आवर्स सईदुर रहमान फलां फलां फलां, ये लिखा हुआ है। और ग्रेडिंग, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन लगा था स्टूडेंट को, जितने भी 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं, तो अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है फाइनल मेल आने से पहले पहले, तो वो इस तरह आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि बीए का पार्ट 1 और पार्ट 2 सिंगल फाइल पीडीएफ में अपलोड करें, और वो कर दिया गया, ठीक है। तो करने के बाद फिर क्या हुआ कि ये 2 दफ़ा उन्होंने रिमाइंडर भेजा था, यानी कि 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करते हुए कोई भी आपको ऑब्जेक्शन आता है, तो यूनिवर्सिटी प्रॉपरली इसी शेप में, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपने मेल चेक की ना की हो, या कोई भी मसला हो, या भी कोई आपका ऑब्जेक्शन निकल आए, क्योंकि आज जिन्होंने अप्लाई किया है
हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आए, तो क्या करना है उन्होंने इसी तरह करना है कि अपनी ईमेल प्रॉपर्ली चेक करते रहना है। अब ईमेल चेक करने के लिए सबसे पहले जो मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्शन आ सकता है, ऐसे लोगों का आता है ऑब्जेक्शन जिनका बीए या बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, यानी एक अलग-अलग रिजल्ट कार्ड होता है, उनका आ जाता है। तो अब ईमेल बाज़ औक़ात हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप अपना इनबॉक्स चेक करें, तो उनको इनबॉक्स का तो पता होता है कि इनबॉक्स ये ठीक है, जैसे सामने ईमेल आई है चेक कर ली। लेकिन अगर हम कहें कि स्पैम फ़ोल्डर में चेक कर लें, तो उनको स्पैम फ़ोल्डर नहीं मिलता। तो स्पैम फ़ोल्डर इस तरह होता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ़ चंद एक चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनबॉक्स है, स्टार्ड है, स्नोज़्ड है, सेंट है, ड्राफ्ट है और नीचे मोर लिखा हुआ है। मोबाइल में भी इसी तरह ये ऑप्शन होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चूँकि ये कोर्स एग्ज़ाम्पशन वाली मेल एक सिस्टम जनरेटेड मेल होती है, तो बाज़ औक़ात ये 95% चांसेस होते हैं कि ये सीधी स्पैम फ़ोल्डर चली जाए। यानी जो जीमेल का सिस्टम है, वो इसको समझेगा कि ये एक स्पैम है, यानी एक गलत ईमेल है या वायरस टाइप में ईमेल है, तो वो इसको अलग से करके यहाँ पे स्पैम में डाल देता है। तो आपने क्या करना है कि स्पैम में चेक कर लेना है। यहाँ पे जो भी ईमेल हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके मोबाइल के ऊपर प्रॉपर्ली इंटरनेट हो और मोबाइल की आपकी स्टोरेज ना फुल हो। अगर स्टोरेज फुल होगी तो बाज़ औक़ात वो आपकी ईमेल्स जो नई आनी होती हैं या आपने सेंड करनी होती हैं, वो नहीं पा रही होती। तो मोबाइल आपका प्रॉपर्ली कंडीशन में होना चाहिए और कोशिश करें कि आप मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जब ईमेल चेक करें, लैपटॉप में तो मेमोरी का कोई मसला नहीं होता, लेकिन मोबाइलों में ये मसला होता है कि वो मेमोरी फुल हो रही होती है, मोबाइल की भी, और नई कोई भी ईमेल्स वगैरह नहीं आ रही होती। अब एक तो चीज़ ये हो गई कि आपको जो ऑब्जेक्शन अगर किसी किस्म का भी आता है, वो आपको ईमेल के ज़रिए इस तरह बता दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फलाँ-फलाँ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो फ़ौरी तौर पर वो अपलोड कर दें, ठीक है। अब जो फाइनल ईमेल आती है एग्ज़ाम्पशन की, वो इस तरह को होती है, मैं आपको वो भी ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एक ईमेल आई है फाइनल उनको करने के बाद यूनिवर्सिटी ने जब किया है। तो एक ईमेल प्रॉपर्ली उन्होंने सेंड की स्टूडेंट को कि ये कोर्स एग्जाम्पशन क्रेडिट आवर्स हैं और ये नाम है, ये आपका केस नंबर है, ठीक है, फलां और इसके बाद वो बताती है कि ग्रीटिंग फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वी हैव रिसीव योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशंस इन 5th सेमेस्टर ऑफ बीएस सोशियोलॉजी। ये प्रॉपर्ली वो मेंशन करते हैं। और इन ऑर्डर टू कंप्लीट बीएस सोशियोलॉजी डिग्री, बीएस सोशियोलॉजी की डिग्री कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू कंप्लीट 134 134 क्रेडिट आवर्स, यानी टोटल जो बीएस सोशियोलॉजी की डिग्री है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि 134 क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए। और इक्वलेंस कमेटी हैज़ इवेल्युएटेड योर एडमिशन एप्लीकेशन, यानी कि आपके जो बीए बेस एप्लीकेशन सेंड की गई थी उसको वैल्यूएट किया है और फिर उन्होंने फैसला किया बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट कोर्सेज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन बीए, जो आपने बीए में सब्जेक्ट पढ़े थे उसकी बेस के ऊपर द इक्वलेंस कमेटी हैज़ प्रपोज्ड एग्जाम्पशंस ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, उन्होंने उस बेस पे बीए बेस पे जो सब्जेक्ट पढ़े गए हैं, और ये आपके मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैं जस्ट आज आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपने इस तरह चीज़ें अपनी कन्फर्म करनी है। एग्जाम्पशन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कोर्सेज फ्रॉम स्टडी स्कीम बीएस सोशियोलॉजी अवेलेबल एट स्टडी स्कीम। तो ये एक लिंक है, इसको आप ओपन करेंगे तो स्टडी स्कीम का लिंक ओपन हो जाएगा। वो कहते हैं कि उस बेस के ऊपर, बीए की बेस के ऊपर जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की है उसकी बेस के ऊपर हमने इस स्टडी स्कीम में बीएस सोशियोलॉजी में, तो ये जो फॉलोइंग है नीचे टेबल वाले, ये सब्जेक्ट हमने एग्जाम्प्ट कर दिए हैं। एग्जाम्प्ट का मतलब है कि ये माइनस कर दिए हैं, ये आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे बीए सोशियोलॉजी करते हुए। तो ये वहाँ पे किस तरह शो होंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ लिखा है द एग्जाम्प्टेड सब्जेक्ट टोटल्स 52 क्रेडिट आवर्स, यानी ये 18 के करीब सब्जेक्ट हैं और क्रेडिट आवर कितने बनते हैं 52। तो अब अगर यहाँ से आगे पढ़ें तो ये क्लियर करना है आपने, माइंड में रखना है कि यहाँ पे 52 किसी का कुछ आता है इस तरह, ठीक है। इस केस में 52 क्रेडिट आवर्स माइनस कर दिए गए, एग्जाम्प्ट कर दिए, टोटल कितने थे 134। अब ये ध्यान में रखिएगा, 134 टोटल, 52 माइनस करेंगे, एग्जाम्प्टेड हो जाएंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड कंप्लीट रिमेनिंग 82 क्रेडिट आवर्स। अब 82 क्रेडिट आवर्स इनको मज़ीद पढ़ने हैं अपनी बीएस की डिग्री कंप्लीट करते हुए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि क्या हमने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये पढ़ने नहीं हैं, ये एग्जाम्प्ट हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं, ये आप
आपकी उस स्टडी में जो आप कर रहे हैं, चाहे कोई भी डिग्री है किसी भी तरह की, तो उसमें से ये जो टेबल की शेप में सब्जेक्ट होते हैं ये एग्जेम्प्ट हो चुके होते हैं, ये माइनस हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो पढ़ने हैं वो आपको फिर जब आप दाखिला ले लेते हैं या आप इस स्टडी स्कीम को चेक कर लें जाके सोशियोलॉजी की, उसमें से आप देख लें कि CS101 माइनस हो गया, इको 401 माइनस हो गया, इंग्लिश 101, 201, ETH 202, इस तरह के सब्जेक्ट वो माइनस हो गए, तो बाकी आप फिर उसको मैच कर सकते हैं ये कि ये बाकी जो होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है you can enroll remaining subject in fifth semester, fifth and subsequent semesters by following the semester enrollment rules that are available on the, जो बाकी rules हैं, rules का मतलब है कि आप मैक्सिमम 21 क्रेडिट आवर ले सकते हैं, यानी एक सेमेस्टर में आप 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं, जो भी यू की पॉलिसी होती है। और सेमेस्टर जो रूल्स यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के हैं वो यही बता रहे हैं। बाकी है द कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स टू बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ BS सोशियोलॉजी इज अवेलेबल एट डिग्री कंप्लीशन रिक्वायरमेंट। ये भी बताया कि इतने क्रेडिट आवर्स या प्रोजेक्ट या जो भी है वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया होगा कि इतनी CGPA रिक्वायर्ड होगी, इतना आपको क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने, और वी विश यू गुड लक इन योर फ्यूचर स्टडीज़। तो ये कोर्स एग्जामेशन की मेल है। जिन्होंने 5वें सेमेस्टर में अप्लाई किया है वो किस तरह कंफर्म करें, वो इस तरह कंफर्म करेंगे कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ईमेल्स 2 खोल के बताई हैं, इस तरह आपने इसको चेक कर लेना है कि ये वाकई हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद फ़ीस पे कर देते हैं और आपका LMS ID पासवर्ड आ जाता है, तो फिर आपने ये चेक कैसे करना है कि वह क्या वाकई एग्जामेशन हो गई है, और आपके सेमेस्टर में LMS में कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। एडमिशन होने के बाद जब आप LMS अपना एक्टिव कर लेंगे, उसमें भी अगर कोई मसला हो तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आपने LMS ओपन करने के बाद यहाँ पे चेक करनी है कि माई जो स्कीम ऑफ स्टडी है ना, यहाँ पे चेक करेंगे माई स्टडी स्कीम। तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर पूरे नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अगर स्टडी स्कीम है आपकी, तो आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, तो मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ देखें कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है ये आप कोई भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का जो 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले रहा है किसी भी डिग्री में, वो स्पेसिफाइड नहीं है कि वो इसी तरह ही कोई हो, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में है कुछ के सामने पेंडिंग लिखा है, कुछ के सामने एग्जेम्प्टेड लिखा है। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, जो इस शेप में थी, यानी कि CS101 या ये सब्जेक्ट एग्जेम्प्टेड होंगे, और इनको बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एग्जेम्प्टेड लिखा होगा, यानी ये पढ़े बगैर ही आपके पिछली डिग्री की बेस के ऊपर पास हो चुके हैं। तो इस तरह ये कंफर्म कर लें। यहाँ पे जितने भी एग्जेम्प्टेड हुए हैं वो हर सेमेस्टर के सामने लिखे हुए हैं। तो अब ये इस आगे पीछे किस तरह होते हैं एग्जेम्प्टेड, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर होता है, क्योंकि सीक्वेंस के साथ कोई भी कोर्स एग्जामेशन नहीं होती। तो सब्जेक्ट के ऊपर देखा जाता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मैच कर रहा है जो आपने पहले डिग्री की हुई है ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर। ये होता है सारा कुछ। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और बाकी अभी तक जो मैं आपको बता दूं कि आज जिन्होंने 10 तारीख है और एडमिशन आज कराए हैं, उनको मज़ीद कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन 16 से पहले पहले, चूँकि 16 को क्लासें होनी हैं स्टार्ट, उससे पहले पहले अगले 1-2 दिनों में वो सबको ही ईमेल आ जाएगी, और उसके बाद फिर वो फ़ीस जमा करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर रिकमेंड करूँगा कि फ़ीस जमा कराने से पहले आपने कोर्स एग्जामेशन की ईमेल को लाजमी इसी तरह चेक कर लेना अपने अपने इनबॉक्स में। इनबॉक्स, ये इनबॉक्स है, और ये फिर नीचे जाके स्पैम फोल्डर है, इसमें दोनों में ही आती हैं। बिल्कुल मोबाइल अपने क्लियर रखें, ईमेल्स वगैरह प्रॉपरली वहाँ पे सिंक्रोनाइज हो रही हो। तो उसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि एग्जामेशन के बाद एक ईमेल आती है ऑफ़र लेटर। तो ऑफ़र लेटर में जो है आपको ये कंप्लीट ये डिटेल नहीं होती, वहाँ पे 134 क्रेडिट आवर लिखे होते हैं कि आपको 134 क्रेडिट आपको कंप्लीट करने हैं। BS सोशियोलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम। जो ऑफ़र लेटर है ना, वो सिंपल होता है कि ये आपकी डिग्री है, इतने क्रेडिट आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं,
और आप फीस जमा करवा दें, सिंपल होता है। तो उस ऑफर लेटर के ऊपर तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले आपको अलग से ईमेल्स के ज़रिए कंफर्म कर दिया जाता है। और कंफर्म किस तरह किया जाता है ये मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। और अब आपने ये क्लियर कर लीजिएगा एक चीज़ के जब आप LMS ओपन कर लेंगे तो फिर आपके LMS में जैसे ही आप उसको चेक करते हैं, स्पेशली जब आप जाएंगे कोर्स सिलेक्शन में, तो कोर्स सिलेक्शन में आपको ना वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर नज़र आएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारा तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ रहा। तो इसका मतलब ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे आप 5वें सेमेस्टर में आ रहे हैं। तो जो भी पढ़ा है एग्जामेशन हुई है वो आपकी पिछली यूनिवर्सिटीज़ की बेस के ऊपर हुई है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपका पहला सेमेस्टर है, इस वजह से यहाँ पे सेमेस्टर नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये नंबर जो है 1 से आगे बढ़ता जाएगा, 2 होता जाएगा, 3, 4 आगे जैसे जी, जैसे जैसे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ये सेमेस्टर वगैरह चेंज होते जाएंगे। और उम्मीद है कि जो मकसद था हमारी वीडियो के टॉपिक्स हैं कि किस तरह आपने कन्फर्म करना है, वो आपको समझ आ गई होगी सारी चीज़ें। तो अब जो ये 1 सेमेस्टर लिखा हुआ है, चूँकि वर्चुअल में अभी पहला सेमेस्टर है, इस वजह से 1 है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी मालूमात रिक्वायर्ड हैं जो आपको इसी चैनल से मिलेंगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीयू खान पर आपका अपना चैनल। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।